नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया भर में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले गोल्डन बॉय यानी कि नीरज चोपड़ा आज पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले। नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में सीएम मनोहर से मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल ने नीरज का भव्य स्वागत किया, साथ ही मेडल जीतने के लिए उन्हें बधाई भी दी। उनके साथ हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। तो आज पहली बार गोल्डन बॉय यानी नीरज चोपड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आज यहां पर मिले। उनके साथ संदीप सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इससे पहले वो प्रधानमंत्री के साथ चूरमा खा चुके हैं और आज उसके बाद ये यहां पर मुख्यमंत्री से मिले। और इससे पहले आपने देखा कि घर जब वो पहुंचे तो वहां पर भी उनका काफी स्वागत किया गया था। और आज चंडीगढ़ में सीएम से नीरज चोपड़ा की मुलाकात हुई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नीरज चोपड़ा को ओलंपिक के लिए एथलीटों को तैयार करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है। हम हरियाणा को खेलों का हब बनाना चाहते हैं। नीरज यहां आए हैं, अब देश का नाम इनके साथ जुड़ गया है। नीरज हमारे देश और खेल जगत का सम्मान है और ये होनहार खिलाड़ी हैं और हरियाणा को इन पर गर्व है। मित्रों, आज अपने राष्ट्र गौरव, राष्ट्र के स्वर्ण पुत्र जिनको मैं कहूँगा, हमारे होनहार खिलाड़ी श्री नीरज चोपड़ा, ये आज यहाँ आए हैं। इनका मैंने सम्मान किया और इनका सम्मान यानी अब ये एक सिनोनिमस देश के साथ इनका नाम जुड़ गया है। तो देश का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है, हमारे खेल जगत का सम्मान है। एक होनहार खिलाड़ी हैं, इन पर हरियाणा को गर्व है। ये हरियाणा के गौरव हैं, हरियाणा के धरतीपुत्र हैं। और हम लोग जैसा सोचते हैं कि हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाया जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे सभी होनहार खिलाड़ी, क्योंकि इस बार ओलंपिक में हरियाणा से हमारे 30 खिलाड़ी गए थे और कुल जो मेडल टैली थी 7, जिसमें से 6 व्यक्तिगत मेडल है, उसमें से 3 हरियाणा के हैं। और जो टीम मेडल है उसमें भी 2 खिलाड़ी हॉकी के वो हरियाणा से ही हैं। हमारी हॉकी की जो टीम है वो चौथे नंबर पर रही, उसमें भी 9 खिलाड़ी महिला हॉकी में हरियाणा से हैं। तो हम हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाना चाहते हैं और खेलों का हब तभी बनेगा जब हमारे ये होनहार खिलाड़ी ये भी सब उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगे और अपना दायित्व समझ करके इस युवा पीढ़ी में अधिक से अधिक और नए खिलाड़ी आगे बढ़ कर के कैसे देश के लिए मेडल की टैली को बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में हम देश में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं, लेकिन वहीं एक विडंबना है कि हमारे देश का स्थान दुनिया में उस प्रकार का भी नहीं है। हम अभी भी 48वें स्थान पर हैं। हालांकि ये स्थान भी हमको पहली बार मिला है, 48वां जो रैंक मिला है पहली बार मिला है, लेकिन हम यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं। अपने देश के रैंक को और आगे कैसे बढ़ाया जाए और जो बड़ी टैली वाले जितने देश हैं उसके साथ कैसे सम्मिलित किया जाए, इसमें हरियाणा अपनी भूमिका निभाएगा। और हरियाणा को भूमिका निभाने में हमारे जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जैसे, ये ज़रूर उसमें अग्रसर होकर के और सहयोगी बनेंगे। मैंने एक ऑफ़र की है हमारे नीरज चोपड़ा जी को कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक्स फॉर एथलेटिक्स ये हम यहाँ स्थापित करना चाह रहे हैं पंचकुला में, और उसको नीरज चोपड़ा जैसे होनहार खिलाड़ी इसको लीड करेंगे, उसकी हेडशिप ये करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ होगा। और मैं समझता हूँ कि मेरी इस अपेक्षा के ऊपर ये पूरा उतरे, ऐसा मैं इनसे निवेदन भी करता हूँ। तो आज पुनः नीरज चोपड़ा के आने पर पूरे खेल जगत को, पूरे अपने देश की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से सुझाव भी दिए, बहुत सी मांग भी रखी हैं। होम डिपार्टमेंट के नाते से एक बार देंगे कौन कौन सी फिजिबल है, कौन कौन सी ऑप्शंस ऐसी है जो उस इलाके में बनाने से और खेल को आगे बढ़ाया जा सकता है। उस अनुसार उतनी सुविधा हम ज़रूर यानी एक बार प्रकार से उपलब्ध कराएंगे। कारण है कि जिस इलाके में खेल की संभावना ज़्यादा है वो इलाका
जैसे इनका जिला पानीपत जिला है, सोनीपत जिला है, रोहतक है, जींद है, यानी वो बेल्ट ऐसी है, भिवानी है, उस बेल्ट में खेल के खिलाड़ियों के जो यानी संभावनाएं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी संभावनाओं में जहाँ जहाँ की जो आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। तो वहीं इस मौके पर नीरज चोपड़ा ने कहा कि मेरे पास काफी समय और मुझे खुद भी खेलना पसंद है। मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान दूंगा कि मैं हरियाणा और भारतीय खेल को आगे ले जा सकूं। अगले साल विश्व चैंपियनशिप है, मेहनत करके उसमें मेडल लाना है। ज़्यादातर तो खेल के बारे में बात हुई और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से 13 को जो सम्मान समारोह था उसमें पहुंच नहीं सका था। तो मेरे मन में काफ़ी था कि मैं, क्योंकि हरियाणा मेरा स्टेट है और मैं सबसे पहले कहीं भी जहाँ पे भी सम्मान हो रहा है सबसे पहले मैं सोच रहा था कि हरियाणा में सबसे पहले जाऊँगा, सर से मिलूँगा। तो वही था कि तबीयत की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी तबीयत ठीक है जी। बिल्कुल मैं आर्मी में बात करूँगा और खेल के लिए मैं वही सोच रहा हूँ कि खेल के लिए पहले तो मुझे खुद अभी खेल करना है और मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है कि मैं इस बारे में सोच सकूँ। तो मैं बिल्कुल जो मुझे ये मिला है तो मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान दूंगा कि मैं हरियाणा और इंडियन स्पोर्ट्स को ऊपर उठा सकूँ। अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट अभी अगले साल मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स है, तो उसमें पूरा अपना मेहनत करके उसमें मेडल लेके आना। प्रधानमंत्री जी से भी वही खेल के बारे में बात हुई और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक एक एथलीट से और एक एक स्पोर्टिंग स्टाफ से बहुत ज़्यादा टाइम दिया और सबसे बात की। सिर्फ मेडलिस्ट से नहीं, जो वहाँ पे गए थे किसी कारण से अच्छा नहीं कर पाए उनको भी मोटिवेट किया। और सर से भी आज मिला तो काफ़ी एक बात अच्छी लगी कि जो हमारी इंडियन वुमेन हॉकी टीम थी वहाँ पे उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं वो उनको ज़रूरत थी जो सम्मान की, उनको स्पेशल सम्मान सर ने दिया। तो एक ये बहुत ही अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए कि उनको एक मोटिवेशन ये मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो भी टूर्नामेंट्स या गेम्स होंगे तो उनमें उनका रिजल्ट और अच्छा होगा। चूरमा काफी फेमस कर दिया आपने। चूरमा हरियाणा का चूरमा तो फेमस है जी, हरियाणा में तो है, लेकिन अभी भारत में हो रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने नीरज चोपड़ा को भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने नीरज चोपड़ा को देसी घी का चूरमा खिलाकर सदैव आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। राज्यपाल ने नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं और अपनी ओर से आशीर्वाद देते हुए कहा कि और अधिक दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ खेल की तैयारी जारी रखें तो वे निश्चित रूप से अपने जैवलिन थ्रो में रखे गए 90 मीटर के लक्ष्य को पार कर सकेंगे। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा खेलों का हब बन चुका है, जिसका श्रेय हरियाणा की खेल नीति को जाता है। चोपड़ा जी जैवलिन थ्रो में दुनिया में रिकॉर्ड बनाकर जो स्वर्ण पदक जीत कर आए, ये भारत के लिए ही बहुत गर्व का विषय है। और हरियाणा का नाम जो है उन्होंने पूरा देश में और एक बार रोशनी किया है। और मुझे राज्यपाल के नाते से मैं नीरज चोपड़ा जी को, उनके कोच को और उनके परिवार को, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। और मैंने उनसे पूछा था कि ये जैवलिन प्रैक्टिस कैसा आपने शुरुआत किया, कितने साल से किया। ये तपस्या करके आखिरी को जो है प्राप्त किया है। और वैसे ही आगे भी इस हरियाणा का सरकार भी जो है नए खेल की नीति बनाकर जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए। टोक्यो ओलंपिक में देश को रजत पदक दिलाने वाले पहलवान रवि दहिया के सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नाहरी गांव खेलों के साथ क्रांतिकारी लोगों का गांव है। विश्व युद्ध में यहां के 229 सैनिक लड़े और 29 अपनी शहादत देकर इतिहास रचा था। आज एक बार फिर इस गांव के लाडले रवि दहिया ने इतिहास रचते हुए गांव का नाम विश्व पटल पर चमका दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नाहरी गांव के 102 वर्षीय बुजुर्ग का भी सम्मान किया। चौधरी इंदर जी 102 साल के सब तो बड़े बुजुर्ग हैं। सीएम साहब ने
मेरा भाई इस बात करने के लिए मैं इन बुजुर्ग का सुना है। आज तो मुझे क्या बुजुर्ग का देखो। वहीं गांव के राजकीय स्कूल में आयोजित सुमित के स्वागत कार्यक्रम में पहुंचकर सीएम ने हॉकी खिलाड़ी सुमित का सम्मान किया। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित भी किया। तो सीएम ने यहाँ पे 102 वर्षीय बुजुर्ग का भी सम्मान किया। वहीं आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे सुमित कुमार का भी सम्मान किया। वहीं पहली तस्वीर में यहाँ पर रवि दहिया का भी सम्मान किया। तो तमाम खिलाड़ियों से भी एक एक करके यहाँ पर आज सीएम ने मुलाकात की है, उनका सम्मान किया और गले में आप देख सकते हैं कि मेडल डालकर भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ आपने इससे पहले देखा कि नीरज चोपड़ा से भी मुख्यमंत्री मिले और उसके बाद अभी रवि दहिया से मुलाकात करके उनका सम्मान यहाँ पर हुआ है। इसके साथ साथ सुमित कुमार का भी यहाँ पर सम्मान किया गया। वो कड़ी बनी है हमारा सुमित कुमार कुराड़। ये खेल खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आने वाला, जिसने न केवल प्रदेश का नाम किया है बल्कि देश को एक ब्रॉन्ज मेडल ला करके और इसने गौरवान्वित किया है। देश का स्थान ऊंचा हुआ है। ये ठीक है कि जितने भी आज तक खेल पिछले सालों में हुए हैं उसमें हरियाणा का स्थान पहले भी बहुत अच्छा रहा था और इस बार जितने भी ओलंपिक में खिलाड़ी गए, कुल 127 खिलाड़ी में से 30 खिलाड़ी हरियाणा के थे, 1/4 से भी ऊपर मित्रों। और ये बहुत बड़ा एक विषय है हमारे लिए। तो ऐसे हमारा एक साथी उनमें भाई रवि कुमार, और इसका जो श्रेय जाता है जिसको इसने इस खेलों को आगे बढ़ाने में, हरियाणा में खेलों की गति को तेज करने में, खिलाड़ी कैप्टन हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी को। संदीप सिंह जी खुद हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, न केवल खिलाड़ी रहे हैं बल्कि देश की टीम के कप्तान रहे हैं और इन्होंने भी अपने समय में ओलंपिक मेडल जीता। और इसकी विशेष बात यह है कि खेलों के समय इनको एक बार बीच में चोट भी लग गई थी, स्पाइन की यानी रीढ़ की हड्डी की चोट थी, ठीक होना कठिन था। फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत रखी और अपनी हिम्मत के कारण के इलाज के बाद 1 साल में ठीक भी हुए और ठीक होकर के फिर से खेल के मैदान में कूद गए। ऐसे हमारे संदीप सिंह जी खेल मंत्री हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में बड़े फैसले ले रही ताकि हमारे देश का किसान खुशहाल रहे। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना करना हमारा लक्ष्य है। भारत सरकार किसानों घर में समृद्धि आए और खेती की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इस दिशा में पूरी तरह किसान के प्रति प्रतिबद्ध है। लगातार भारत सरकार की यह कोशिश है कि किसान की आमदनी बढ़े, किसानी करने में जो लागत आती है वो लागत कम हो, किसान तकनीक से जुड़े आकर्षित हो, किसान पर लगी हुई बंदिशें समाप्त हों, अपना भाव तय करने के लिए स्वतंत्र हो। इस दिशा में भारत सरकार ने पिछले 7 वर्षों में अनेक निर्णय किए और सिर्फ एक कृषि मंत्रालय का ही निर्णय नहीं है। अगर किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करेंगे तो भारत सरकार के अनेक मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं कि किसान की आमदनी बढ़े। महामारी के बीच देश सरकार ने 7 अगस्त से में अन्न उत्सव शुरू किया था, जिसके मद्देनजर हरियाणा में भी जगह जगह पर रहे। और इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी नेताओं ने प्रदेश कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, कनावली उत्सव मनाया। में अन्नपूर्णा दिवस है, जिसके नाम से जो गरीब को जो मोदी जी ने घोषणा 7 महीने उनको फ्री अनाज मिलेगा और एक व्यक्ति को 5 किलो। हर राशन अगर जितने व्यक्ति हैं, अगर राशन में 4 व्यक्ति हैं तो 15 किलो मिलेगा। ये नवंबर तक ये फ्री राशन की नीति देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है और गरीबी की
जो कोविड के जो समय जो हालात रहे हैं और जो हालात से देश जूझा है, उस हालात को देखते हुए गरीबों का आम काम चला गया, गरीब का काम बैठा। ऐसी योजना जिसको गरीब को राशन बांटने का आज उसकी हमने शुरुआत करी है और पूरे हरियाणा प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई। और मैंने बल्लौड़ से अपने मार्केटिंग बोर्ड में ऑफिस से यहाँ से उद्घाटन करा है। हमारे साथ बल्लौड़ के SDM पारजीता भी हैं और ये भी कहा है कि भी किसी आदमी बिना अन्न के ना रह जाए, हर आदमी है उसको राशन मिलना चाहिए। देश में 18 और 19 तारीख को प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जो एक विश्व का सबसे बड़ा अन्न वितरण का कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत जिला स्तरीय कार्यक्रम में हमने लोहारू से की, एक डिपो होल्डर केस के। और हमारी पार्टी का लक्ष्य ये है कि कोरोना के वक्त में जो गरीब आदमी को संकट आया उसका रोजगार है। पिछले साल भी हमने काफ़ी मात्रा में अन्न बांटा गया था और इस साल फिर दिवाली तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम प्रति महीना जो अन्न देने का कार्यक्रम है, ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इतना बड़ा कार्यक्रम व्यापक रूप में कहीं भी किसी ने नहीं किया और हमारी सरकार एक कल्याणकारी सरकार है। अंबाला में 16 अगस्त को नगर निगम की बैठक में अमृत योजना को लेकर हंगामा हुआ और इसमें बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगे तो निगम कमिश्नर के अधिकारी आदेश दिए, जिसके तहत आज निगम अधिकारी और जन चेतना पार्टी के पार्षद इलाकों में इंस्पेक्शन के लिए निकले। 9 पॉइंट पर जाना तय हुआ था, लेकिन निगम के अधिकारी एक वार्ड का दौरा कर वापस लौट गए। इस योजना के तहत लोगों को घर घर तक स्वच्छ पानी मिलना था, लेकिन ज्यादातर वार्डों में पीने के पानी को लेकर दिक्कत आ रही है, जिसको लेकर वार्ड नंबर 5 के कबीर नगर इलाके में निगम अधिकारी पहुंचा। जन चेतना पार्टी के पार्षद भी मौजूद रहे। इलाके में सर्वे किया तो आरोप लगे कि 3 फीट पर डाले जाने वाला पाइप 3 इंच पर डाल दिया गया, जिसके चलते पिछले लंबे समय से इलाके के लोग पीने के पानी को तरस रहे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निजी सचिव नरेश सहगल ने कहा कि भ्रष्टाचार को चलने नहीं दिया जाएगा। पानी आता ही नहीं है, कभी भी जाता है, हम भर के रखते हैं तो वो मतलब कि अस्पताल से आते हैं तो वो कहते हैं पानी भर के क्यों रखते हो, उसमें कीटाणु हो जाते हैं। वो हमारा नाम पता सब लिख के जाते हैं, यहाँ चलान हमारा करना। अब बताओ, हमारे खाली बर्तन है, आप टैंकी भी जाके देख सकते हो, हमारे यहाँ पानी तो बहुत समस्या है। देखिए, ये अमृत योजना ही हमारे अम्बाला को लेकर बैठी है। आपने देखा कि जहाँ जहाँ अमृत योजना के अंदर, चाहे वो पाइपलाइन का काम हो, चाहे सीवरेज का काम हो, वो सभी सीवरेज आपने देखा वो बंद पड़े हैं और जो पानी की लाइन है वो डाली उल्टा। जो लोग पहले पानी यूज़ कर रहे थे वो धक्के से उनको लाइन डालकर नई समस्या दे दी गई। आप आज अभी सभी साथियों ने देखा कि कबीर नगर के अंदर जहां पर 1.5 साल पहले एक अच्छी तरह से पानी आ रहा था, नई लाइन डालकर लोगों को समस्या दे दी और 3-3 इंच पर पॉइंट आपने देखे सभी ने कि 3 इंच पर लाइन डाल दी, जबकि 3 फुट कम से कम लाइन डलती है। और अधिकारियों ने ऐसा क्यों किया आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को हमारी पार्टी ने प्रण लिया है कि इस अम्बाला की जनता का पैसा जो है वो दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। और इसमें हमारे मेयर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी संकल्प है, उन्होंने संकल्प लिया है कि अम्बाला से भ्रष्टाचार मिटा के रहूँगी। और उसी कड़ी के अंदर सभी अधिकारियों को बुलाया गया है और उनको दिखाया गया है कि ये काम क्या किया है, क्योंकि ये गहरी निद्रा में सोए हुए थे। अफसर साहबान यहाँ कभी आए ही नहीं, देखा ही नहीं उन्होंने कि क्या काम हुआ है। नगर निगम के अंदर आवाज़ हम जो मेयर के मैडम के साथी हैं, MC हैं, तो आवाज़ तो शहर की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए उठानी है। और BJP की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ आपने देखा। और सबसे बहुत बड़ी गलती कविता जान जब मंत्री थी लोकल बॉडी, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। जो पब्लिक हेल्थ का काम था पाइपलाइन डालने का या सीवर डालने का, वो नगर निगम को दे दिया। जिनको एक्सपीरियंस नहीं, जिनको पता नहीं, सिर्फ नोट बटोरने तक सीमित रहे। जो 3 फुट की पैप, मेहता जी कह रहे थे 3 फुट गहरी पैप पब्लिक हेल्थ डालती थी, लेवलिंग देखती थी कि पानी कौन सा नीचा एरिया है, कौन सा ऊंचा है, पानी कैसे जाएगा। इन्होंने कुछ देखा नहीं, इन्होंने तो आओ ना देखा ना ताओ देखा। इन्होंने फटाफट पैसे बटोरने के लिए कम खर्चे में पाइपलाइन डाल के अपने एस्टीमेट पास किए और पास करने वाले भी इनके साथी हैं। और ठेकेदारों ने अच्छी लूट मचाई, जिसका नतीजा आपके सामने है। कबीर नगर के लोग पानी को तरस रहे हैं।
लगभग 6 महीने या 7 महीने 8 महीने या साल जितना भी पीरियड हुआ पाइपलाइन डालों का, एक बूंद पानी नहीं आया। रात को 12 बजे सोने का समय होता है, कौन पानी भरेगा? ये माताएं बहनें गेड़े काट रही हैं, विनोद शर्मा की कोठी पे चक्कर लगा रही हैं, नगर निगम में चक्कर लगा रही हैं। तो भाई इनकी दुखद आवाज़ को सुनने के लिए मैडम जी ने बीड़ा उठाया, एमसीओ ने बीड़ा उठाया, मेहता जी का वार्ड है, इन्होंने बीड़ा उठाया। हम सब इनके साथ हैं, इनकी समस्या का हल निकाल के छोड़ेंगे और इनके भ्रष्टाचार को नंगा करेंगे। और इनका दोबारा पाइप की इंक्वायरी, अभी चीफ साहब भी आए हुए थे, एक्शन वगैरह सारे आए हुए हैं, तो पाइपलाइन को दोबारा उखाड़ के सही 3 फुट पे डाली जाए ताकि इन लोगों का पानी आए। और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।